तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से रोचक बातों में। आज हम बात करने वाले हैं उस समय की जब दुनिया पे डायनासॉर्स राज किया करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिटेशियस जियोलॉजिकल पीरियड की, जो कि लगभग 14.5 करोड़ साल से लेके 6.5 करोड़ साल पहले तक हुआ करता था। यह तीसरा और अंतिम पीरियड था मेसोजिक एरा का, और साथ में ही सबसे लंबा भी था, जो कि पूरे 8 करोड़ साल तक चला था। यह सबसे लंबा जियोलॉजिकल पीरियड था पूरे फेनोलॉजिक एरा में। क्रिटेशियस पीरियड में जो वातावरण हुआ करता था वह काफ़ी गर्म हुआ करता था, जिसके कारण समुद्री स्तर काफ़ी ज़्यादा हो गए थे और इसी के साथ काफ़ी छोटे छोटे समुद्र भी बन गए थे। इन समुद्रों में और महासागरों में वो मैरीन रेप्टाइल्स यानी कि पानी के जीव रहा करते थे, जो कि आज के समय में विलुप्त हो चुके हैं। और उस समय धरती पे हम सबको ही पता है डायनासोर्स राज किया करते थे। हैरान करने वाली बात तो ये है कि उस समय धरती पे बर्फ़ हुआ ही नहीं करती थी। धरती पूरी तरीके से आइस फ्री हुआ करती थी, और जो जंगल हुआ करते थे वो साउथ और नॉर्थ पोल्स तक हुआ करते थे। उस समय पे मैमल्स और चिड़ियों की नई प्रजातियाँ शुरू हुई। शुरुआती क्रिटेशियस पीरियड में फूल पत्ते वाले पौधों की शुरुआत हुई, जो कि देखते ही देखते पूरे वातावरण में फैल गए। और दोस्तों, एक बात और कि क्रिटेशियस पीरियड में ऑक्सीजन लेवल्स 30% तक हुआ करते थे, जो कि हमारे समय में यानी मॉडर्न टाइम्स में 21% है। और अगर साइंटिस्ट लोगों के रिसर्च की बात माने तो यही एक मेन कारणों में से एक है कि डायनासोर इतने जाइगेंटिक विशालकाय हुआ करते थे, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी मुकाबले आज के। दोस्तों, अब बात करते हैं उस समय की कुछ स्पीशीज़ की, जो कि उस समय धरती पर राज किया करती थी। इनमें से सबसे पहली स्पीशीज़ है स्पाइनोसॉरस। जी हाँ, स्पाइनोसॉरस आज तक के सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोर्स में से एक है। स्पाइनोसॉरस के नाम का मतलब होता था स्पाइन लिजर्ड। इनकी रीढ़ की हड्डी लगभग 6 से 7 फीट तक ऊपर निकली होती थी, जिसकी वजह से इनको ये नाम मिला। और यह जहाँ रहा करते थे वो आज नॉर्थ अफ्रीका कहलाता है, सहारा डेजर्ट में। सहारा डेजर्ट हालांकि उस समय अमेज़न की तरह एक वर्षा वन हुआ करता था, लेकिन स्पाइनोसॉरस अकेली स्पीशीज़ नहीं थी जो उस समय राज करती थी। कार्गेंटोसॉरस नामक एक और बेहद बड़ा और विशालकाय मांसाहारी डायनासोर भी स्पाइनोसॉरस के साथ ही वहाँ रहा करता था, जो कि खुद लगभग 40 से 45 फीट लंबा और 7 से 8 टन वजनी हुआ करते थे। और कभी कभार इन दोनों स्पीशीज़ की आपस में भिड़ंत भी हुआ करती थी। और वहीं तालाबों और नदी में राज हुआ करता था सार्कोसुकस नामक एक जायंट क्रोकोडाइल का। जी हाँ, यह क्रोकोडाइल बेहद बड़े, लगभग 35 फीट तक लंबे और 5 टन तक वजनी होते थे। इनके आकार के सामने तो आज के नाइल क्रोकोडाइल्स भी बच्चे लगते हैं। यह इतने बड़े होते थे कि यह बड़े विशालकाय डायनासोर्स पे फीड किया करते थे, यानी उनको अपना शिकार बनाया करते थे। और यह वहीं नदियों तालाबों में रहा करते थे जिसमें स्पाइनोसॉरस भी रहते थे, और इनका भी सामना आए दिन होता रहता था। सोचने में ही कितना इंटरेस्टिंग लगता है कि जब ये आपस में भिड़ते होंगे या सामना होता होगा तो क्या होता होगा। नॉर्थ अमेरिका में राज हुआ करता था सबसे जाने माने और ख़तरनाक डायनासोर्स में से एक टायरेनोसोरस रेक्स यानी कि टी रेक्स का। जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, टायरेनोसोरस रेक्स। रेक्स एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है किंग। टी रेक्स बेहद खतरनाक और बेहद समझदार हुआ करते थे, और यह भी अब तक के सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोर्स में से एक हैं। 40 फीट तक लंबे और 6 टन तक वजनी टी रेक्स जो है किसी भी मांसाहारी डायनासोर में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान थे और बेहद तेज़ आँखें रखते थे। और यह भी जो है ज़्यादातर अकेले ही शिकार करना पसंद करते थे, लेकिन कभी कभार ग्रुप में भी शिकार किया करते थे। यह जहाँ रहते थे उसको लर्मीरिया नामक एक आइलैंड कहा जाता था। यह लगभग 6 करोड़ 80 लाख साल से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले रहा करते थे। और इनका फेवरेट जो डायनासोर था, जो आहार था, वो था ट्राइसेराटॉप्स, खुद में एक विशालकाय शाकाहारी डायनासोर, जो कि लगभग इसी समय में रहा करता था, उससे बिल्कुल सेम जगह पे। यह काफ़ी बड़े और विशालकाय हुआ करते थे। आप ये समझ लीजिए कि एक गैंडा जो कि 10 फीट तक ऊंचा है और लगभग
5 टन का है और उसके 2-3 फीट के सींग हैं और साथ में नाक पे भी एक 2 फीट का लंबा सींग है। इन दोनों की आपस में कई बार भिड़ंत होती थी और ज़्यादातर टी-रेक्स ट्राइसेराटॉप्स को मार गिराने में सफल होता था। हालांकि कभी कभार पासा उल्टा भी पड़ जाता था और टी-रेक्स खुद ट्राइसेराटॉप्स का शिकार हो जाता था। लेकिन दोस्तों, आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे डायनासोर्स को क्या पता था कि आसमान से उनके लिए आफत आने वाली है। इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम जल्दी इसका सेकंड पार्ट लेके आपके लिए आएंगे। धन्यवाद।